तो हेलो फ्रेंड, मैं आज बात करने वाला बीबीओ के बारे में। इम्पोर्टेंट डेट जो कि आज बेसर्दी से हम लोग का इंतज़ार था, वो जो आज हम लोग का नोटिस जारी कर दिया गया बीबीओ के द्वारा। तो मैं आज बात करने वाला एग्ज़ाम से संबंधित, आपका विषय से संबंधित और आपका डेट से संबंधित, जैसे कि आपको अप्लाई कब करना है, कितना दिन के अंदर अप्लाई करना है, ये सब जानकारी सब इस वीडियो में होने वाला है। तो देर किस बात को, चलो मैं वीडियो स्टार्ट करते हैं, तब तक वीडियो में बने रहिए A to Z। हेलो फ्रेंड, मैं आज इम्पोर्टेंट बात लेके आ गया हूँ बीबीयू के। इम्पोर्टेंट बात, परीक्षा संबंधी आवश्यक सूचना, जैसे कि विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग परीक्षा संबंधी आवश्यक सूचना। स्नातक सत्र 2015 से 18 तक जो ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, प्लस 2019 से 22 तक जो कंप्लीट किया, सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 4 तक के बीए कोर एवं बीएससी कोर के परीक्षार्थियों का एक ही विषय में जीई का परीक्षा लिया गया। परीक्षा पर्सन की बैठक दिनांक 15/5/2023 में लिया गया। नियमानुसार छात्र हिंत्र में सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 4 तक के अतिरिक्त जनरल विषय का परीक्षा आयोजन करने का निर्णय लिया गया दोस्तों। और इस परीक्षा में इच्छुक परीक्षार्थी शामिलित हो सकते हैं। जैसे कि आप 2 से 3 सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिए छोड़ दिए, तो उसे विद्यार्थियों को इसमें शामिल होना ज़रूरी नहीं है। जो ग्रेजुएशन पूरा कंप्लीट किया, 6 सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिया, जिसको पढ़ना है आगे, वही सब विद्यार्थियों का इसमें शामिल होना है दोस्तों। तो सेमेस्टर 6 का अंक पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र में कोई परिवर्तन नहीं किया है। जैसे कि आपका जो सेमेस्टर 6 का प्रमाण पत्र दिया गया था, उसमें कोई परिवर्तन किया नहीं गया, वो भी आपका माइनस, उसको फाड़ के फेंकना नहीं दोस्तों, वो भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। और एवं सरकार उन विषयों पर संबंध प्राप्त हो, परीक्षा प्रमाण पत्र से पहले अपने अपने महाविद्यालय से संपर्क स्थापित कर जनरल का विषय चयन कर लें। मतलब अपने अपने जो विद्यालय में नाम लिखाए हैं, एडमिशन करवाएं, वहाँ पे अपना विद्यालय से संपर्क करके अपना जनरल विषय का मतलब चुन लें कि कौन कौन विषय में हमको एग्ज़ाम देना है। तदुपरंत ही परीक्षा प्रबंध भरने की प्रक्रिया प्रारंभ करेगा। आंतरिक परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य है। ऑनलाइन परीक्षा पत्र भरने का तिथि निम्न प्रकार है। जैसे कि परीक्षा प्रपत्र ऑनलाइन भरने का तिथि दोस्तों आ गया है, जैसे कि 6/7/2023 से लेके 26/7/2023 तक। जैसे कि आप लोग 1 महीना का टाइम दे रहा है बीबीयू के द्वारा दोस्तों। तो महाविद्यालय द्वारा परीक्षा प्रबंध आविष्कार, एक्सेप्ट, आविष्कार, रिजेक्ट करने का अंतिम तिथि भी जारी कर दिया है। जिस तरह का केस हो, जैसे 28/7/2023 से नोट, यदि आप 27/7/2023 से रुपया प्रतिदिन हिसाब से अतिरिक्त विलम्ब शुल्क के साथ परीक्षा प्रबंध भर सकते हैं। जैसे कि आप 27 तक नहीं भर पाए हैं, तो आप यदि 28 से भरेंगे तो आपको 100 रुपया एक्स्ट्रा दे के आपको ये आवेदन को भरना पड़ेगा दोस्तों। परीक्षा शुल्क आ रही है 650 रुपया चारों सेमेस्टर के लिए होगा। जैसे कि दोस्तों आप 4 सेमेस्टर का एग्ज़ाम देंगे तो आपको टोटल 650 रुपया का क्या बोलता है, 450 रुपया, 650 रुपये का अब तो अतिरिक्त पे करना पड़ेगा दोस्तों। परीक्षा शुल्क आपको इतना पे करना पड़ेगा दोस्तों। पाठ्यक्रमों के नियमानुसार जो परीक्षा प्रमाण पत्र भरने योग्य हैं वही परीक्षा प्रमाण तो भरेंगे। जैसे कि अब जो पढ़ने का योग है वही भर सकेंगे, और जो पढ़ने का योग नहीं वो नहीं भर सकते दोस्तों। परीक्षा प्रपत्र ऑनलाइन मोड में www.bbyu इन में भरा जाएगा। परीक्षा फॉर्म भरने से पहले निम्नलिखित दिशा निर्देश को ध्यान से पढ़ें। जैसे कि आपको भरना है तो वो ध्यान से पढ़ना है। जैसे कि ये से दिया हुआ नए आवेदकों को रजिस्ट्रेशन फॉर न्यू यूजर लिंक पर क्लिक करना होगा, जिससे करेक्ट यूजर पेज खुल जाएगा दोस्तों। और बी में लिखा हुआ करेक्ट यूजर पृष्ठ के अंतर्गत सभी जानकारियों को भरना अनिवार्य है, जिन्हें तांत्रिक चिन्ह स्टार द्वारा इंगित किया गया हो। सी, आवेदक का रजिस्ट्रेशन नंबर और यूजर नेम में यूनिवर्सिटी रोल नंबर डालना अनिवार्य है। इस सिस्टम द्वारा सत्यापित किया जाएगा। जिन आवेदकों के पास वैध ईमेल आईडी नहीं है, उन नए यूजरों बनने से पहले ईमेल आईडी बनाना होगा। आवेदकों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि ईमेल आईडी और पासवर्ड को भविष्य को सभी पत्राचार समस्थम के लिए सुरक्षित रखा जाए। नए यूजर के निर्माण की पुष्टि के लिए आपका मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा। पुष्टि के लिए आप उस OTP को भरें। और यह आगे बढ़ने से पहले आप पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ और हस्ताक्षर की स्कैन कॉपी तैयार रखें। स्कैन की गई तस्वीरों का आकार और हस्ताक्षर अलग अलग 20 KB और 50 KB तक का JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। हस्ताक्षर केवल काली अस्थायी के बॉल पेन में किए जाना चाहिए।
जी, फोटोग्राफ इस तरह से अपलोड करें और फॉर्म भरने के लिए आगे बढ़ें। यस, करेक्ट यूजर पृष्ठ को पूरा करने के बाद पृष्ठ के नीचे दिए गए सिग्नेचर ऑफ बटन में क्लिक करें। परीक्षा शुल्क भुगतान के पूर्व सभी कॉलम को सही तरह से भरा है कि नहीं इसका जांच कर लें दोस्तों, नहीं तो फिर बाद में आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। फाइनल सबमिशन के बाद किसी भी तरह का संशोधन नहीं हो सकता है। यदि आप फॉर्मेलिटी कर लेते हैं और कुछ गलत हो गया तो आपको कुछ डिस्कशन बाद में नहीं किया जाए, तो इसलिए आप पूरा सब ध्यान से भरें कि फॉर्म भरने का किसी भी तरह का समस्या होने पर नंबर पर संपर्क करें। जैसे कि यदि फॉर्म भरने में आपको किसी भी तरह की समस्या हो रही है, जैसे ईमेल नहीं बन रहा है और बहुत सारा समस्या है, तो आपको यहाँ नंबर दिया हुआ है 7520381245 और एक तो दिया हुआ है 825246422652। इसमें आप कॉल करके संबंधित जानकारी ले सकते हैं दोस्तों। तो वीडियो को करते हैं पर अंत। तो हमको आशा है कि आप लोग वीडियो को संबंधित जो न्यू अपडेट आया आप लोग को पूरा जानकारी मिल गया होगा। और यदि मेरा चैनल में यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें दोस्तों और बेल आइकन को दबा दें, ताकि मैं इस तरह के वीडियो रेगुलर लेते आता हूँ जो न्यू अपडेट आता है। से लेकर के 19 से 22 तक के यानी जिसका 2015 में एडमिशन है, 2016 में एडमिशन है, 2017 में एडमिशन है, 2018 में एडमिशन है, 2019 में एडमिशन है, यहाँ तक के स्टूडेंट को सेमेस्टर 1 से लेकर के सेमेस्टर 4 तक के बीए कोर एवं बीएससी कोर के परीक्षार्थियों का एक ही विषय के जीई का परीक्षा लिया गया। आप सभी को पता है कि जो भी 15 से 19 तक का एडमिशन लिए तो उसमें से सेमेस्टर 1 से सेमेस्टर 1 में, सेमेस्टर 2 में, सेमेस्टर 3 में, सेमेस्टर 4 तक, जब आप लोग सेमेस्टर 1 से 4 तक जा रहे थे तब तक एक ही जनरल पेपर था। अगर मान लो आपका जनरल हिस्ट्री था तो सेमेस्टर 1 में भी जनरल हिस्ट्री, सेमेस्टर 2 में भी जनरल हिस्ट्री, सेमेस्टर 3 में भी जनरल हिस्ट्री, सेमेस्टर 4 में भी जनरल हिस्ट्री। कभी भी चेंज नहीं किया ये पागल यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो देखो ना कितना बढ़िया से लिख रहा है कि एग्जाम नहीं लिया गया, जैसे लगता है स्टूडेंट लोगों का दोष है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया कि एक भी जनरल पेपर नहीं हुआ। अब आगे देखो, परिषद की बैठक दिनांक 15/5/2023 में लिए गए। अब देखो 15/5/2023 में ही इसका निर्णय लिया गया था, ठीक है। अब निर्णयानुसार छात्र हित में सेमेस्टर 1 से लेकर के सेमेस्टर 4 तक एक अतिरिक्त जीई विषय की परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया गया कि आप लोगों को फिर से जीई पेपर जो छूट गया था उसका एग्जाम लिया जाएगा, ठीक है। इस परीक्षा में इच्छुक विद्यार्थी सम्मिलित हो सकते हैं। इस परीक्षा में जो विद्यार्थी चाहते एग्जाम दे सकते हैं वो विद्यार्थी चाहेंगे तो दे सकते हैं, लेकिन क्या एग्जाम देने से ना देने से फायदा या नुकसान है क्या? तो इनका ये कहना है कि अगर आप नहीं देना चाहते तो नहीं दे सकते, लेकिन ये इसको देना अनिवार्य है। फिर आपको कोई वैल्यू नहीं रहेगा, आपको कोई मेरिट नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये इसको एग्जाम देना, अगर आपको एग्जाम देने में सक्षम है, अगर आप एग्जाम दे पा रहे हैं तो डेफिनेटली हम आपको बताना चाहेंगे कि एग्जाम आपको देना ही चाहिए, ठीक है। आगे देखो क्या होगा, सेमेस्टर 6 का अंक पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। मतलब अगर आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अब जनरल पेपर तो फिर से होगा, तो हम लोग को जो मतलब जो हम लोग का ये मिला हुआ है, रिजल्ट मिला हुआ है, ठीक है, जो सर्टिफिकेट हम लोगों का सेमेस्टर 6 का लास्ट में जो मिला हुआ था, क्या उसमें कोई चेंजिंग होगा क्या उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा क्या? तो नहीं, उसका भी वैल्यू रहेगा। उसको आपको फाड़ के फेंकना नहीं कि इसका कोई वैल्यू नहीं है, उसका जो है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा, वो जैसे का तैसे ही रहेगा, ठीक है। आगे देखो, जीई का अतिरिक्त विषय वह होगा जो संबंधित महाविद्यालय में पढ़ाई होती है। मतलब अब आप जनरल पेपर में भी अब अपने मर्जी से नहीं चुन सकते हो कि चलो जनरल पेपर मेरा हिस्ट्री से पॉलिटिकल चुन लेते हैं, नहीं। जनरल पेपर आप वही चुनोगे जो आपको कॉलेज रेफर करेगा, मतलब जो आपको कॉलेज बताएगा। अगर कॉलेज बोलेगा कि आपको जनरल पेपर में हिस्ट्री रखना है तो आपको हिस्ट्री रखना पड़ेगा। तो अपने मर्जी से चुनना नहीं है, हर एक बात को अच्छे से समझो और अच्छे से एग्जामिनेशन फॉर्म भरते टाइम आपको याद रखना है, ठीक है। हालांकि हम बता देंगे कि एग्जामिनेशन फॉर्म कैसे भरना है, ठीक है। तो इस बातों को आप लोग समझ गए कि जो आप लोगों का जनरल पेपर है अपने मर्जी से नहीं, बल्कि यूनिवर्सिटी कॉलेज जो आपको बताएगा वही आपको लेना है, ठीक है। चलो यानी कि वही जनरल पेपर जो आपके विद्यालय में पढ़ाया जाता है, आगे फिर जो आपका विद्यालय आपको बताता है, ठीक है। एवं सरकार से उन विषयों में संबंधन प्राप्त हो, और वही जनरल पेपर जो सरकार से क्या उन विषयों में संबंधन प्राप्त हो, मतलब कुल मिला के समझो जो आपको जनरल पेपर आपका कॉलेज बोलेगा वही आपको लेना, ठीक है। अब आगे देखो क्या कुछ बोला गया। परीक्षा पत्र जो प्रपत्र है उसे भरने से पहले अपने महाविद्यालय से संपर्क स्थापित कर जीई विषय का चयन कर ले। देखो बार बोल रहा है कि परीक्षा फॉर्म भरने से पहले अपने कॉलेज में जाओ और जनरल पेपर क्या लेना उसका आप लोग पहले डिसाइड कर लो, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि तदुपरांत ही परीक्षा पत्र भरने की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। मतलब जल्द ही आप लोग क्या करेंगे, जो परीक्षा पत्र है वो भरने का प्रक्रिया क्या करेंगे, शुरू करेंगे।
आंतरिक परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य। अगर आप लोग डायरेक्टली एग्जामिनेशन फॉर्म भरोगे और एक्सटर्नल एग्जाम नहीं दे सकते हो, आपको इंटरनल एग्जाम देना जरूरी है, जो कि आपके कॉलेज में होगा। मतलब सब कुछ वही उसी के जैसा जैसे कि पहले एग्जाम होता था। पहले एग्जामिनेशन फॉर्म भरो, फिर एडमिट कार्ड आएगा, इंटरनल एग्जाम होगा, एक्सटर्नल एग्जाम होगा, ठीक है। ऑनलाइन परीक्षा पत्र भरने की तिथि किस प्रकार से है? तो ऑनलाइन परीक्षा भरने का जो तिथि वो 6/7/2023 यानी कि कल से, ठीक है, 6/7/2023 से लेकर 26/7/2023 तक आप लोग फॉर्म भर सकते हो, यानी पूरा जुलाई महीने तक आप लोगों के पास डेट है। उसके बाद अगर आप लोग डेट भरोगे तो आप लोगों से 100 रुपये लिया जाएगा, ठीक है। ये बताइए कि आप लोगों का जो फॉर्म भरेंगे वो रिजेक्ट होगा कि एक्सेप्ट किया जाएगा, वो 28 तारीख आपको पता चल जाएगा, ठीक है। नीचे क्या लिखा गया कि दिनांक 27/7/2023 से 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से अतिरिक्त विलंब शुल्क के साथ परीक्षा पत्र भर सकते हैं। मतलब अगर आप डेट के बाद भरते हैं तो 100 रुपये आपको चार्ज दिया जाएगा फाइन के तौर पे। नेक्स्ट क्या बोला पॉइंट नंबर 2 में, परीक्षा शुल्क 650 रुपये होगा चारों सेमेस्टर के लिए, चाहे सेमेस्टर 1 में हो, चाहे सेमेस्टर मतलब सेमेस्टर 1 के लिए भी, सेमेस्टर 2 के लिए भी, सेमेस्टर 3 के लिए और सेमेस्टर 4 के लिए भी आपको कितना लिया जाएगा? 650 रुपया। उसके बाद सिलेबस को कुछ क्या बताया गया, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 में देखो, पाठ्यक्रम के नियमानुसार जो परीक्षा पत्र भरने योग्य है वही परीक्षा पत्र भरेंगे, ठीक है। आने देखो क्या बोल रखा है, पाठ्यक्रम के नियमानुसार जो परीक्षा पत्र भरने योग्य है वही परीक्षा पत्र भरेंगे। आने की इसमें से जो बताया गया है उसी नियम को फॉलो करके जो स्टूडेंट इसका भरने लायक है वही फॉर्म भरेंगे, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि जो पढ़ना छोड़ दिया वो भी मान लो सेमेस्टर 3 में पढ़ा नहीं है, सेमेस्टर 3 तक पढ़ के छोड़ दिया, पूरा नहीं पढ़ा, वो एग्जाम देने बैठेगा, तो मतलब जैसे तैसे नहीं। अगर आपका पूरा क्लियर होगा तो आप लोग एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। बाकी चौथा 5 में इधर बताइए कि आप लोग